हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया वापस परेशान करने। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक परेशान कर लिया था आपको? कोण समझा दिया था, त्रिज्या समझा दी थी, रेडियन, पाई, ये सब समझा दिया था मैंने, है ना। अब इसके बाद अपन को समझाने की बारी आती है मेन त्रिकोणमिति जो चालू होती है त्रिकोणमिति अनुपातों से। किससे चालू होती है? त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये अनुपात होते क्या है? ये फलाना ढिमका, ये सब बताता हूँ। इसमें 6 चीज आती है। कितनी आती है बेटा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सर ये क्या लिख दिया आते ही आपने? ना हाय ना हेलो नमस्ते कुछ ना बोला और सीधे ये सब अंडरस्टैंड समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, कुछ अंडरस्टैंड नहीं है, बहुत काम की चीजें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम काले पेन के साथ साथ हरा भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों चीज करेंगे। चलो, इसकी शुरुआत होती है 40 साल पहले एक आदमी ने की थी। का नाम मुझे नहीं पता, कुछ लोग पाइथागोरस बोलते हैं उसको। ठीक है, ये होता है कोण। फिर कोण का है त्रिभुज है, बिल्कुल सही। त्रिकोण है ये, क्या है? त्रिकोण, त्रिभुज है। अब त्रिभुज में अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का आ जाए उसको बोलते हैं समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे समझ नहीं आता इसका नाम, मुझे मन कर रहा है इसको बुलाऊं, किसी नाम से तो बुलाऊं। मैं त्रिभुज एबीसी बोल दिया। क्या है ये त्रिभुज? ए बी सी, इसका नाम है एबीसी। इसमें इसका कोण भी कितना है? 90 डिग्री। चलो, ये बात समझ में आ गई, है ना। चलो, अब मुझे पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। सर ये भी कोण होगा, ये भी कोण होगा। मैं मान के चलता हूं ये कोण कितना है? थीटा। सर इसके साथ किस प्रकार का पक्षपात कर रहे हो? पक्षपात, सॉरी। इसको क्यों नहीं दिया मैंने? बेटा अभी इसको दे दिया तो ये तूफान ला देगा, समझेगा। घर का छोटा बेटा है नालायक, बड़े बेटे को दे दिया कोण, सारी जायदाद। अब इसकी जायदाद से हम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे समझाता हूं। हमने कभी बचपन में कर्ण, लंब, आधार, अंग्रेजी में बोलूं तो हमारे हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, ये चीज। ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होती है, लंबाई, उसको बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब जो कोण के साथ वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे? आधार, बोलेंगे बेस, है ना। अब भाई दोनों हो गई, कितनी भुजा होती है? त्रिभुज, एक बची, उसको बोल देंगे लंब। क्या बोल देंगे? लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है सरदार खान वाली मूवी में, परपेंडिकुलर। चलो, चार तीनों चीज समझ में आ गए। यानी ये त्रिभुज, त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो और उसमें 3 कोण तो होने ही ऑब्वियसली, ठीक है। इन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, जिस कोण के बारे में हम पता कर रहे हैं, उसके साथ वाली को बोलते हैं आधार, उसके लंबवत वाली को बोलते हैं लंब। ठीक है, ये सारी चीजें, बिजली झटका ना दो कृपया करके, ठीक है। तो ये हो गया इतना, है ना। अब ये सारी चीजों को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। कर्ण को मैं हिंदी में, अंग्रेजी में के बोल देता हूँ, आधार को ए बोल देता हूँ, लंब को एल बोल देता हूँ। ये नाम है ना, ये नाम मैंने सोच रखे। एक चीज होती है इसको बोलते हैं लाल, रेड लेबल वाली लाल नहीं, कक्का, काका वाला कक्का नहीं, इनका एक, बस ऐसे ही रट लो। सर लाल बट्टे कक्का कोई चीज सर ने बताई थी, ये लाल बट्टे कक्का क्या होता है, बस दिमाग में उतार लो कि लाल बट्टा कक्का कोई चीज होती है। अब जैसे मैंने इनके नाम लिखे ना, उनके हिसाब से इनको दे देते हैं पांडे को। लाल, लाल है सारा ठेला, लाल है। चलो, यहां से आए, है ना। इस लाल के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर वाले को सबसे पहले हम दिमाग में डालते हैं, ये साइन होता है ना। साइन होता क्या? ये साइन होता है। कक्का का ये वाला कॉस हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको? कॉस होता है ना। लाल का ये वाला ला, ला ला ला, ला, ये हो जाएगा टैन, है ना।
अब इनके उल्टे भी कर दो सीधे सीधे, ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। तो सर ये क्या बात बात कर दी तुमने, अंडरस्टैंड सी बातें लग रही हैं आपकी तो मुझे, ठीक है इनकी बेटा नहीं, सारी बात एकदम सही। अगर मैं यहां से पता करूं साइन थीटा की वैल्यू, तो वो होगी एल, ये वाला जो बताया था मैंने आपको, एल अपॉन के, बोलते लाल बट्टा कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा भी कैसे हो जाएगी, वहां मैंने दे रखा पहले से ए अपॉन के, आधार बट्टा कर्ण। ऐसी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्या होता है लंब बट्टे आधार। अब मुझे ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में समझ में आ गया कि सर फिर से तुमने पक्षपात कर दिया कि ये साइन कॉस टेन तो बता दिया, एक सेक कोसेक और कॉट कौन बताएगा, बेटा मैं ही बताऊंगा। लेकिन ये सब इनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कैसे बताता हूँ। साइन की बहन है कोसेक, साइन की बहन है कोसेक, यानी कोसेक थीटा क्या बोलेंगे। अब बहन आपस में लड़ती झगड़ रहती हैं, एक दूसरे का अपोजिट रहती हैं, उल्टी कर दूंगा इसको, क्या कर दूंगा वन अपॉन साइन थीटा वन अपॉन साइन। ऐसी कॉस का भाई है सेक, सेक थीटा, सेक थीटा नहीं सेक थीटा, सेक थीटा, सेक भी इसके उल्टे रहता है तो वन अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार बेटा टेन का उल्टा कॉट, अब ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब बेटा जब वैल्यू उल्टी हो जाएंगी तो ये सब कुछ उल्टी कर देंगे ना, तो कोसेक थीटा को भी मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो कर्ण बट्टा लम हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा कर दे, ये भी उल्टा कर दे, ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, ये भी उल्टा कर दे, ये हो जाएगा आधार बट्टे लम, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ये सारी चीज समझ आ गई मुझे, यानी मुझे चाहिए क्या समझ में आई, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन के बारे में मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई। इनमें और भी संबंध है और हम आगे पढ़ते हैं संबंधों के बारे में, इनके संबंध कैसे होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे होती है, सारी चीज दिमाग में घूम रही, ठीक है। तो मैं पहले डस्टर ले आऊं, हाँ अब जी मेरी चीज समझ में घुस गई दिमाग में, सर एकदम दिमाग में छा गई है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा थीटा कोई कौड़ी तो होगा, थीटा कोई कौड़ी तो होगा, है ना। अब देखो हमारे पास कुछ एंगल होते हैं स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल में कैसे बोलूं, स्टैंडर्ड एंगल जो होते हैं बेटा ये होते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये होते हैं स्टैंडर्ड एंगल। अब इन स्टैंडर्ड एंगल्स के हिसाब से हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू पता की है, ठीक है। हमारे पास कितने अनुपात थे हमारे पास, साइन था, कॉस था, टेन था, कॉट था, सेक था, कोसेक था। इधर भेदभाव क्यों, भेदभाव ऐसे चलेगा सर, हमेशा साइन को ऊपर रखते हो, ऐसा क्यों, आपने कॉस को ऊपर क्यों नहीं रखा कभी, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, बस अब नहीं जरूरत नहीं है ना। ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, है ना। मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे नालायको। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन 0 अंश की वैल्यू, अब मुझे कुछ नहीं करना बेटा, कभी कभी ना चीजें मैं एक वैल्यू मैं नहीं बता रहा, उसके पीछे का अगर टीचर बताते, बट मुझे क्या लगता है टाइम वेस्ट है, अपन बाद में समझ लेंगे किसी दिन खाली टाइम में। इनकी वैल्यू थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और नहीं भाई 0 नहीं 1, है ना। ये वैल्यू मैंने रट ली सर, 0 साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की 3/2, साइन 90 की। अब इन्हीं से खेलेंगे हम, क्या करेंगे इन्हीं से खेलेंगे। उस खेलने से पहले एक चीज बता दूं आपको, जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब चूंकि कॉट थीटा साइन का जस्ट उल्टा होता है, बोल तू जो करेगा जस्ट उल्टा करूंगा, है ना, तो कर ले, तो ये कहेगा मुझे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा दे, ठीक है ले ले, है ना। बस ये बताइए क्योंकि अभी काम आने वाली है। अब देखो साइन ऐसे लिख लिया, कॉस निकालने तो ऐसे लिख दो, यानी पहले ये लिख दो तुम, फिर 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 ये लिख दो तुम, निकल गया साइन निकल गया, कॉस निकल गया। मुझे टेन और निकालना है,
तो मैं tan भी लिखूंगा। मैं बोला बेटा मैं सूत्र क्यों लिखा, मैं जरूरी ना फॉर्मूला लिखना। अब देखो साइन बट्टा कॉस कर दे तो tan निकल जाएगा, यानी 0/1 कर दे तो 0 आएगा ना। 1/2/√3, 1/2/√3/2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 मैंने लिख दिया। ये सेम सेम है, खत्म, एक बचेगा। ये एक दूसरे के नीचे लिख दो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा। अब बात आती है यहाँ बेटा, यहाँ सर 1/0 क्या होगा बेटा, 0 किसी के नीचे लग जाए समझ ले, उसको रॉकेट बना के अनंत तक पहुंचा देता है। कहां तक पहुंचा देता है, अनंत तक। 0 उसके नीचे लग गया, ये रॉकेट बना देगा, कहां पहुंचेगा, अनंत तक, बस खत्म कर दे। याद रखो 0 और किसी के नीचे चला गया, समझ लो उसको बहुत बड़ा, समझ लो बहुत बड़ा। अब सर वही वाला लगा लो, उधर से इधर कर देते हैं इसको, ठीक है, उधर से उठा के इधर कर देते हैं बेटा, हरा ही चलाना पड़ेगा, लिखा दिया तो ये अनंत हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। अब सेक क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो गलत बोल दिया, सेक होता है कॉस का उल्टा। 1/1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/0 फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा। कोसेक लिखना है वो भी ऐसे लिख दो, इन्फिनिटी यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, √3 यहाँ, 2 यहाँ लिख दो, 2/√3 यहाँ लिख दो, और 1 वहां लिख दो। ये उर्दू लिख दी मैंने यार, चलो, यानी मुझे ये सारी वैल्यू पता पड़ेगी। अब मैं बताऊं ये क्यों लिखा सर, ये इधर चार्ट वार्ट बना दिया, कॉमर्स वाले विद्यार्थी नहीं हम, साइंस वाले हैं, ये सब क्या बता रहे हो बेटा, ये काम की चीजें हैं, तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं। ये देखो कब काम आएंगे, किसी ने अगर तुमसे बोलिएगा सर मुझे साइंस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, है ना, तो तुम क्या करोगे, चार्ट दिमाग में घूम जाएगा हमारे, बहुत ही अच्छे तरीके से घूमेगा। साइंस 60 का मतलब हो गया √3/, यहां से देख लेंगे। किसी ने बोला सर tan 45 अंश की वैल्यू बताओ, मुझे नहीं रटने की जरूरत, मैंने ये दिमाग घुमा लिया है, ये घूम रहा है, tan 45 कितना, 1, है ना। बाकी बेटा कुछ स्टैंडर्ड चीजें तुम अपने आप समझ जाओगे। यहां से अगर 2 तुमने समझ ली तो पूरी दुनिया फतेह कर ली, समझ लो कैसे। साइन कॉस, साइन समझ में आ गया तो कॉस समझ में आ गया, कॉस समझ में आ गया तो tan समझ में आ गया, tan समझ में आ गया तो कॉट समझ में आ गया, कॉट समझ में आ गया तो नहीं, कॉस समझ में आ गया तो सेक समझ में आ गया, साइन समझ में आ गया तो कोसेक समझ में आ गया। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, इतना हो गया। तो मुझे ये सारी चीज समझ में आ गई। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को बच्चों, जो बेहद बेहद, हमने 10 जगह चला गया ये राज, बेहद बेहद जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरी रफ्तार के साथ, ऊर्जा के साथ, किसी प्रकार की कोई झिझक समस्या बेटा ये नहीं मिटाना था, ये तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। चलो अब देखो 3 फॉर्मूले बताऊंगा जो बहुत ज्यादा काम के हैं फॉर्मूले, है ना। तुम यहीं रहो वापस, डस्टर तुम्हारा कोई काम नहीं है अभी, चलो, है ना। ये कुछ जो तुम्हारे अनंत काल तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, अगर हमने साथ पकड़ लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अरे बेटा ये तो भाभी जी घर पर में भी आ चुका है सवाल, है ना, बबूती जी ने पूछा था। ठीक है, ये आजकल नॉर्मल से आलिया भट्ट से भी सवाल ये पूछ लेते हैं लोग। तो ये हमें पता होना चाहिए, हम आलिया भट्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर ये कौन सी हीरो से पूछा, दीपिका पादुकोण से। चलो ये समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका 1। ये 3 सूत्र ऐसे सूत्र हैं बेटा, ये 3 फॉर्मूले कैसे फॉर्मूले हैं जो जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ देंगे। अब हम कैसे उनको यूज कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। किसी ने बेटा ब्रो मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तुम बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। निकाला कैसे, ये मैंने क्या कर दिया, साइन कॉस स्क्वायर निकालना तो साइन को उधर पहुंचा दी, तो 1 माइनस थीटा। किसी ने बोला सर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो हम बोलोगे ब्रो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे निकालूंगा ब्रो, इसको यहाँ पहुंचा दूंगा, है ना। अरे मैंने कहा मित्र ऐसे थोड़ी ना, बता चल बता कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा। बोलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा
+1 के -1 है ना, ऐसे होगा। ये कैसे चलती हैं चीजें आपस में, ये बेटा सिर्फ ये 3 सूत्र है, फॉर्मूले हैं, आपस में रोटेट होते रहते हैं। सास बहू की तरह झगड़ेंगे बट एक घर में रह रहे हैं। तो ये चीजें हमारे सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं जो अगली चीज आपको बताने वाला हूँ बेटा, ये सबसे जरूरी चीज है, वो बहुत ज्यादा, कितने मिनट की वीडियो हुई तो देख लो पहले। अच्छा ठीक है, 15 मिनट की हो चुकी, 5 मिनट में वो समझा दूंगा आपको, 20 मिनट की वीडियो रख लेंगे अपन, ठीक है। चलो, साइन कॉस टेन ये समझ में आ गया मेरे, साइन कॉस टेन के बीच का संबंध भी समझ में आ गया कि सर अब बुद्धि में ये बात घूम गई। सर किसी ने बोल दिया साइन 30 अंश बता दिया, तुमने 60 बता दिया, सर साइन 2200 अंश की वैल्यू कितनी होगी? 2200, मैंने भाई मेरे को तो याद नहीं है, मैंने तो 90 तक लगाया, तेरे को कहा सीख गया। बोला बताओ अब तुम्हारी परीक्षा है। मैंने बेटा मुझसे पंगा, NITN हूँ भाई, थोड़ा तो याद रहेगा मुझे चीजें। चलो मैंने कि जुगाड़ लगाता, चलो जुगाड़ लगाते हैं बेटा, कुछ ना कुछ। तो मैंने कही तुझे आज मैं स्कूल से कॉलेज भेजने वाला हूँ। कहना कैसे भैया? बता दो सर, स्कूल से कॉलेज कैसे जाऊंगा? कैसे जाएगा देख, मैंने बेटा जीवन भगवान के हाथ में और माता पिता के हाथ, भगवान के हाथ में और माता पिता के हाथ में रहता है। कैसे सर बताओ समझाओ? मैंने बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, के सर मुझे पता है कि आफ्टर स्कूल कॉलेज होता है, ये मेरे सर ने बताया था, सौरभ सर ने, सर ने। अब ये इसको कैसे बताएंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कैसे करेंगे? ठीक है, मैं सारे क्या लिख दिया, अंडरस्टैंड। हमें पता है बेटा कि यहां से यहां तक का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, और यहां से यहां तक का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यहां से यहां तक का कोण कितना होता है, 270 डिग्री होता है। यहां से यहां तक का कोण कितना होता है, 360। मुझे सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ, मैंने ये बात बता रखी है पहले से, 180 क्या होता है, 90 क्या होता है, 360 क्या होता है, मैंने इसीलिए बताया। तो किसी लोग को लगा क्या 270 90 लिख रहा भाई, यहाँ यूज होगा, वो कैसे यूज होगा बताता हूँ। देखो, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव। टी का मतलब होता है टेन और उसका उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव। सी का मतलब होता है कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव। मेरे दिमाग में घूमी खिचड़ी, क्या बक रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, ये सब अंड और संड बता देता हूँ जितना पड़े। ये मैंने एक चीज बता दी। दूसरी चीज, साइन 90 प्लस थीटा अगर तुमसे कोई बोल दे तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, इसका मान बोलने के लिए कभी मान लो कभी आ गया कल परसों, तो तुम्हारा दिमाग घुमा, सर यहां से यहां तक का कोण 90 होता है, 90 के प्लस कोई भी थीटा करेगा तो इसमें आएगा, किस में आ गया, सेकंड। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 1 2 3 तो आता है बच्चों, अगर ये सिखाना पड़ गया तो बालू में मुंह डाल के सुसाइड कर लूंगा। ठीक है, हो गया ये। चलो साइन 90 प्लस थीटा ये हो गया। अब भैया मैं वैल्यू तो बताऊं, ठीक है, 90 यहां तक चला, उसके बाद तुम कुछ भी ऐड करो तो इसमें जाएगा दूसरे में, तो दूसरे में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस, तो ये बनेगा तो पॉजिटिव, बनेगा तो पॉजिटिव। अब ये कैसा पॉजिटिव बनेगा, क्या ये साइन ही पॉजिटिव बनेगा या कॉस पॉजिटिव बनेगा, तो ये बनेगा बेटा कॉस पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा। यानी कोई भी तुम्हें कोई बोले साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तुम्हें बताना है कि सर ये कॉस थीटा होता है। मतलब कि ये क्या मतलब है, तो तुम बोलोगे सर अगर 90 में तुम जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो वो साइन से कॉस बना देता है ना, और क्या बना देता है, साइन को कॉस बना देगा, कॉस को क्या बना देगा, साइन बना देगा, है ना, टेन को क्या बना देगा, कॉट बना देगा, और कॉट को क्या बना देगा वापस से, टेन बना देगा। सेक को क्या बना देगा, कोसेक बना देगा, कोसेक को क्या बना देगा, सेक बना देगा। यानी ये चार जो फंडे हैं, ये फंडे ही तो हैं चारों तरफ, साइन कॉस बन जा रहा है, कॉस साइन बन जा रहा है,
टेन कॉट बन जा रहा है, कॉट टेन में बन जा रहा है, सेक कोसेक बन जा रहा है, कोसेक सेक बन जा रहा है। इतनी जल्दी जल्दी क्या बोल गए। जब भी 90 प्लस थीटा लिखोगे तो वो बदलाव आएगा कि हमें साइन ही आएगा कि कॉस आएगा, तो इससे निर्भर करता है कि हम 90 में ऐड कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या होगा, आएगा ना, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, अब और किसमें बदलाव होता है सर? 180 वालों में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, बदलाव नहीं। तो सर किसमें बदलाव होगा? घूमड़ा 270 वाले में। ठीक है, तो 270 और 90 सेम चलते हैं, 180 और 360 सेम चलते हैं, है ना, यानी कोई बदलाव नहीं। अगर मैं अब इस चीज को तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ बहुत अच्छे। अगर तुम इस चीज को नोट कर लो तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, नहीं कर पाऊँ तो जल्दी करूंगा। साफ लो, चलो पॉज करके कर सकते हो चाहो तो। अब देखो जरा मेरी बात समझाता हूँ। किसी ने बोला मुझे, मैंने बोला, कोई महान आदमी बोला कि भाई आप ये बताओ 135 में इसका मान बताओ। नहीं बेटा मैं तो 90 तक पढ़ाया, फिर तू पहुंच गया, मना कर रहा हूँ, छत पे पहुंच जाता बार 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 बार, मुझे बताओ सर इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने कि ठीक है बता दो, सुन। यानी कि बेटा इसको तोड़ ले, इसको दो तरीके से तोड़ सकता है इसको तू, या 90 प्लस 35 अंश में तोड़ सकता है। किसमें तोड़ेगा? है नहीं, 45 में टूटेगा भाई। किसमें टूटेगा? 90 प्लस 45 में। कि नहीं सर मुझे ऐसे पसंद नहीं आ रहा। कैसे पसंद आ रहा है? कि सर इसको मैं साइन 135 अंश को मैं ऐसे तोड़ूंगा, साइन 180 माइनस 45, मेरी मर्जी बेटा, मुझसे पंगा। चल अब देखो, जब मैं साइन 90 प्लस 45 लिखूं तो 90 वाले चेंज हो जाएंगे, बनेंगे तो वो कॉस। लेकिन क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा? निर्भर किस पर पड़ेगा? ये पड़ेगा निर्भर इस पर। 90 प्लस इधर आ गया, साइन वाली की बात चल रही है ना, साइन वाली की, तो इधर आ गया, साइन और कॉस सब पॉजिटिव आते हैं, तो पॉजिटिव कॉस 45 की वैल्यू 1/√। बोला सर मुझे इससे करके बताओ। मैं नाराज हूं आपसे, उससे क्यों किया? मैंने कहा लाओ अभी बताता हूं। चलो 180 माइनस थीटा, 180 मतलब यहां तक पहुंचे, सिर्फ यहां तक है ना, ये 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, मतलब यहां, सिर्फ यहां। फिर से इसी क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, इसी क्वाड्रेंट में आया, इसी क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि ये 180 वाला है, क्या है 180 वाला, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश। साइन 45 अंश की वैल्यू भी क्या होती है बेटा? √। मैथ्स घूमता है बेटा, ये दोनों वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं आराम से। हमारे हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। मैं एक और वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं ये चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि भाई होता क्या है, कैसे क्या होता है। एक बड़ा क्वेश्चन सा उठा लेते हैं, अगर हमें मिल जाए तो। मैंने नोट में बनाया हो शायद, नहीं है मेरे पास अभी, बट कर लें। तो अभी के लिए इतना करते हैं, फिर आगे मैं और तुम्हें पूरा ग्राफ व्राफ समझाऊंगा, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन लगाएंगे, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर बन जाए। धन्यवाद बच्चों।